हाँ जी, उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जी, जो ऐसे खेत की सी है, जो ऐसे खेत सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो, जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, लिखा परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज जी, और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। जी, राज्य राज्य के लोग राज के लोग तेरे अधीन हो जाएं, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, हाँ जी, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जी, जो तुझे आशीष दे वे आप ही स्थापित हो, जी। जो तुझे साप दे वो आप ही स्थापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। ये आशीर्वाद था एसाऊ के लिए, पर मिला किसको? याकूब को। कैसे मिला? ऐसे लोग आपको लूट रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, शायद आप कई बार अपने माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर आपको धोखा नहीं देता। परमेश्वर आपको धोखा नहीं देता। आप जिसका है उस तक पहुंचाना ये आपका कर्तव्य है। हालेलुया, ये आपका कर्तव्य। इतना होने के बाद जब ये सब हो जाता है, फिर एसाव आता है क्या करने? फिर आया कि अच्छा भोजन लाया, पापा खाओ, हम आपके लिए अच्छा भोजन लाए हैं। तो क्या कहता है बाप? फिर वो कौन था? इसका मतलब है वो तेरा छोटा भाई, ऐसा लगा कि वो तो तेरे आशीर्वाद को ले गया। इतना सुनकर यासाव लिखा है कि वो चीख चीख कर रोया, चिल्लाया, अपने आप को घायल किया। पिताजी कुछ बचा दो, मुझे भी दे दो, बड़ी दीनता के साथ में। पर उसके लिए कुछ नहीं, फिर भी एक आशीर्वाद देता है कि यस, तू अपने तलवार के बल पर अपने जीवन को यापन करेगा। क्योंकि उसके लिए किसानी का काम भी नहीं था, उसके लिए घर का काम नहीं था, उसके लिए भेड़ बकरों का काम नहीं था, उसका काम था शिकार करना। इसलिए उसको आशीर्वाद मिला, चाहो तुम तलवार के बल पे अपने जीवन में काम करो और जिंदा रहो। आपको पता है कई बार हमारा दुख इतना बढ़ जाता है ना, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपके चलते किसी का दुख इतना बढ़े और आप वो दूर हो जाए। चाहे वो प्रभु से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे माँ बाप से हो, चाहे पति पत्नी में हो। इतना अनदेखा ना करें कि आपको एक पत्नी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। इतना अनदेखा ना करें कि आपको एक पति छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। इससे बढ़िया आपने रिश्ते को पहले सुंदर, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ। कई बार कलीसिया को भी लोग धोखा दिया करते हैं, कई बार पास्टर को भी लोग धोखा दिया करते हैं। ऐसा ना हो, इस धोखे का नतीजा कुछ नहीं। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ वफादार बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? परमेश्वर के साथ वफादार बनना है। ये जानकर आप इसलिए फट्टी उठाएंगे, जानकर कि कोई हमें आशीष दे ना दे, पर हमारा परमेश्वर हमको जरूर आशीर्वाद देगा। हालेलुया। आप दूसरे को सही जगह इसलिए बिठाएंगे, कोई आपकी शाबाशी करे ना करे, तो परमेश्वर आपको शाबाशी अवश्य देगा। आप इसलिए पैदल दौड़ के आते हैं कि किसी को सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप इसलिए पैदल दौड़ के आते हैं कि आप परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं चाहता हूँ लोगों के साथ में बहुत अच्छे से हमेशा मेल मिलाप को बनाए रख पाऊँ, उनके पास जाऊँ। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं जिनके पास ज्यादा हमको लेट हो गया जाने में ना, उनकी चीजें काफी गंभीर हो जाती हैं। मैं भी जल्द में ही कई परिवारों से मिला और तकरीब 5-6 महीने से नहीं मिल पाया। मैं जाकर धोखे में उनके घर पहुंच गया, और क्योंकि हमेशा ताला बंद रहता है या फोन नहीं उठाना, पर मैंने देखा कि यस, परिवार बड़ा बिगड़ा जा रहा है। मैं अपने आप को खुद कहता, प्रभु आपने हमें समय पे क्यों नहीं पहुंचाया? हमारा देर होना या लोगों तक, हम तक पहुंचना, शैतान ने अपने जाल को बिछा लेता है कि उनको कलीसिया से, लोगों से, वचन से, पास्टर से दूर दूर और दूर करता रहता है। क्यों? कहीं ना कहीं एक दूसरे को चीट कर रहे होते, धोखा दे रहे होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हमें अपने सेवक के साथ में एक तालमेल बनाए रखना। यदि हम नहीं पहुंच रहे तो आप पहुंचे, यदि हम फोन नहीं कर पाए तो आप करें, और आप नहीं कर पाए तो मैं करूं और मैं आप तक पहुंचूं। हालेलुया। ऐसी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, और ऐसा हमारा हमेशा सक्रिय होने का जज्बा होता है कि मैं जरूर से कहीं ना कहीं जाकर लोगों के साथ में बातचीत करूं। हालेलुया। इसका मतलब ये होता है कि यस, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा और हमको भी आशीष देगा। समझ रहे? पर धोखे की आशीष नहीं चाहिए। कैसी चाहिए?
कैसे ईमानदारी, नीति वचन क्या 16:8 एक पद नीति वचन, जल्दी से पढ़कर समाप्त करें। अन्याय